एक प्रश्न मैं आपके लिए यहाँ पे छोड़ती हूँ, आप अपने आप ही सोचिए और डिसाइड करिए ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। इलेक्शन कमीशन जब भी इलेक्शन होते हैं कहीं के भी किसी भी लेवल के, उसमें एक कुछ स्पेसिफिक डेज की 40 डेज 100 डेज जितनी भी उसमें डिसाइडेड है उतनी विंडो उनकी ओपन रहती है कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो प्लीज कम एंड गिव अस ऑब्जेक्शन, सो दैट जो रिजल्ट आए हैं इलेक्शन के कहीं पर भी, चाहे उसमें कोई भी जीता हो, चाहे ए पार्टी बी पार्टी सी पार्टी डी पार्टी कोई भी जीता हो, उसको लेके आप अपने ऑब्जेक्शन इलेक्शन कमीशन में देंगे। इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर पूरी जांच कर देगा और ट्रांसपेरेंसी पूरी होती है। आप आरटीआई लगा के इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और चैलेंज भी कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम लिमिट को क्रॉस करके आप इंटेंशनली उसको क्रॉस कर गए हैं, उसके 1 या 2 साल या 1.5 साल के बाद आप आके ये कहें कि गड़बड़ हुई थी, गड़बड़, तुक्के मारे, हवा अंधेरे में तीर चलाए और ऐसे एविडेंस आप प्रेजेंट करें जो आप ही के ऊपर बाद में गलत साबित हो जाते हैं, झूठे साबित होते हैं, तो ऐसे विपक्ष का आप कैसे आप सोच सकते हैं कि वो आपके देश में, यानी हमारे देश में, भारत में एक स्ट्रॉन्ग अच्छा विपक्ष बनेगा और सरकार को काउंटेबल कर देगा। क्योंकि ध्यान रखिए, जो डेमोक्रेसी होती है, जो लोकतंत्र है, वो केवल सत्ता से नहीं बल्कि विपक्ष के जागरूक होने से भी चलता है। अगर यूपीए सरकार के अंदर आप लगा लीजिए 2004 से 14 तक यूपीए सरकार के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक सजग विपक्ष था, तभी तो 2014 में सरकार बदल गई। 2014 से आज जो है 25 आ गया है। अगर ये विपक्ष सजग होता और इस सरकार में बहुत सारी कमियां होती तो 2024 के इलेक्शन में ये सरकार बदल जाती, लेकिन इन सब पीआर और स्टंटबाजी और मिस इन्फॉर्मेशन और फियर और जातिवाद और बहुत सारी चीजों के मिलन से भी ये सरकार नहीं बदली और ये रिपीट हो गई। तो आप सोचिए कि एक तो सरकार बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दुनिया में हमारे इंडिया की इमेज जो है वो बहुत ही सुधरी है, बहुत ही अच्छी हुई है। दूसरा, हमारा विपक्ष जो है वो दिन पर दिन ऐसे हथकंडे अपनाता है डेस्परेशन में कि हम जीत जाएं, वो ऐसे ऐसे तरीके अपना रहा है कि उनकी वैलिडिफिकेशन, उनकी वैलिडिटी, उनके ऊपर भरोसा लोगों का कम हो रहा है। आप एक बार एक ट्रिक कर लेंगे, अगली बार थोड़ा वो सही चलेगी। झूठ के कितने दिन आप काम चलाएंगे उससे? हर बार एक महल खड़ा करते हैं, फिर वो निकलता है झूठ, फिर वो गिर जाता है। अब सेम महल आप अगली बार नहीं खड़ा कर पाएंगे। आज तो आप बोल देंगे बोगस वोट, अगली बार नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आपका तो वो प्रोपेगेंडा निकला, पीआर निकला। ठीक है, आज आप कह देंगे कि ये जाति के आधार पे, अगली बार लोग जागरूक हो जाएंगे, नहीं चलेगा। तो भाई वी नीड अ गुड अपोजिशन। स्ट्रॉन्ग सरकार तो है ही हमारे पास, अपोजिशन भी अच्छा होना चाहिए।